भारतीय फिल्म जगत में मनोरंजन के साथ साथ दर्शकों को उनकी संस्कृति और इतिहास से भी परिचित करवाया जाता है। वहीं बॉलीवुड इंडस्ट्री में कई ऐतिहासिक घटनाएं फिल्मी रूपरंग के साथ पर्दे पर उतरी हैं। ऐसी ऐतिहासिक फिल्मों ने कमाई के मामले में भी बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कमाई की है। बॉलीवुड में इतिहास से जुड़े किरदारों या किसी घटना पर आधारित फिल्में समय समय पर बनती रही हैं, लेकिन इन फिल्मों को बनाने के पीछे स्टार कास्ट को विवाद और विरोध का सामना करना पड़ा है। हम आपको बॉलीवुड की उन्हीं पॉपुलर ऐतिहासिक फिल्मों के बारे में बताएंगे जिन्होंने लोगों को उनकी संस्कृति और इतिहास से परिचित ही नहीं करवाया बल्कि लोगों के दिलों में एक अलग छाप छोड़ी। नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप कुमार आपका आरडी गुरुकुल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम 5 देशभक्ति मूवी के बारे में बात करेंगे जो सभी को जीवन में एक बार जरूर देखनी चाहिए। नंबर 1, बॉर्डर। 1971 में हुए भारत पाक युद्ध में लोंगेवाला चेकपोस्ट पर सेक्टर 33 चंडीगढ़ के रहने वाले ब्रिगेडियर कुलदीप सिंह चांदपुरी ने एक अहम भूमिका निभाई थी। 1997 में आई बॉर्डर फिल्म इन्हीं पर बनी है। चांदपुरी ने अपने 90 सैनिकों के साथ पाक के 2000 सैनिकों का मुकाबला किया और उन्हें खदेड़ दिया। भारतीय सेना को पाकिस्तानी सेना से युद्ध करने के लिए पंजाब के लोंगेवाला क्षेत्र के सुनसान स्थान पर भेजा गया है। जबकि भारतीय सेना में केवल 120 सैनिकों और युद्धक विमानों की एक बटालियन होती है, पाकिस्तानी सेना में युद्धक टैंकों, हथियारों और गोला बारूद के साथ 2000 से अधिक सैनिकों की एक बटालियन होती है। जबकि वहां भारतीय सैनिकों ने लंबे समय से खोए हुए युद्ध में अपने दोस्तों और प्रियजनों की कहानियों को सुनाया, जो पूरी शाम चली जिसमें कई सैनिकों की जान चली गई और कोई भी उस घातक रात के बारे में नहीं बता सका। नंबर 2, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, द फॉरगोटन हीरो। एक आम भारतीय नागरिक के लिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु अभी भी एक पहेली है और ईमानदारी से कहा जाए तो उनके जीवन पर आधारित बहुत कम फिल्में अपनी कहानी खुद बयां करती हैं। यहाँ चर्चा में फिल्म वास्तविक बोस को चित्रित करने के करीब आती है, क्योंकि निर्देशक श्याम बेनेगल प्रशंसा से अधिक चमकदार होते हैं और उनकी दृष्टि, जीवन और मृत्यु का संतुलित दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं। फिल्म को जबरदस्त आलोचनात्मक प्रतिक्रिया के साथ रिलीज किया गया और 2 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीते। सचिन खेडेकर ने नेताजी के रूप में बेहतरीन अभिनय किया है। ऐसा लगता है जैसे सुभाष चंद्र बोस को ही देख रहे हों। नंबर 3, द लीजेंड ऑफ भगत सिंह। द लेजेंड ऑफ भगत सिंह इस देश के सबसे लोकप्रिय स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह पर आधारित है। 2002 में रिलीज हुई यह फिल्म राजकुमार संतोषी द्वारा निर्देशित है। फिल्म में अजय देवगन ने भगत सिंह का किरदार निभाया था। अजय को उनके इस रोल के लिए दर्शकों ने खूब सराहा था। अजय के साथ इस फिल्म में सुशांत सिंह और अखिलेंद्र मिश्रा भी नजर आए थे। राजकुमार संतोषी की द लेजेंड ऑफ भगत सिंह क्लासिक ऐतिहासिक नाटकों का सामान है। यह एक बार सम्मोहक, भावनात्मक, प्रेरक और आकर्षक है। अजय देवगन स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह के अपने चित्रण के साथ पूर्ण न्याय करते हैं, जिन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में एक प्रमुख भूमिका निभाई थी। फिल्म इस बात का विस्तृत अध्ययन है कि कैसे भगत सिंह नायक बने, जिसकी हर कोई प्रशंसा करता है, और कैसे उन्होंने एक स्वतंत्र राष्ट्र की वास्तविकता के लिए अपना सब कुछ दे दिया। नंबर 4, सरदार उधम। निर्देशक शुजित सरकार की फिल्म सरदार उधम इसी वीर स्वतंत्रता सेनानी की बायोपिक है। 2021 में रिलीज हुई यह फिल्म तथ्यों के साथ आंशिक रचनात्मक आजादी लेते हुए सरदार उधम की जिंदगी की कहानी बताती है, जो निश्चित ही जानने और देखने योग्य है। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के कई शहीदों को अभी न्याय और सम्मान मिलना बाकी है।
वह जो इतिहास के पन्नों में कुछ पंक्तियों में सिमट गए और वह भी जो राजनीतिक रस्साकशी में हाशिए पर कर दिए गए। इस लिहाज से सरदार उधम की कहानी के लिए शुजित सरकार के काम की प्रशंसा करनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने इसे सिर्फ फिल्म न रखते हुए किसी दस्तावेज की तरह पर्दे पर उतारा है। फिल्म में 1900 से 1941 के दौर में भारत और लंदन जीवंत हो उठे हैं। चाहे जगहें, इमारतें, सड़कें हों, सभा भवन हो, किरदारों के परिधान हो, उस समय का माहौल हो या दृश्यों में नजर आने वाली तमाम प्रॉपर्टी, आप अतीत को अपनी आंखों के सामने मौजूद पाते हैं। फिल्म में शेर सिंह उधम सिंह, विक्की कौशल का शुरुआती सफर जेल से निकलकर रूस के रास्ते लंदन पहुंचने तक दिखाया गया है। फिल्म मेकिंग बहुत शानदार है, जो निश्चित तौर पर यादगार है। नंबर 5, सरदार। केतन मेहता की सरदार भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सबसे प्रतिभाशाली लोगों में से एक वल्लभ भाई पटेल की बायोपिक है। भारत के लौह पुरुष के रूप में उपनामित सरदार वल्लभ भाई पटेल आखिरकार केतन मेहता के निर्देशन की दृष्टि से गांधी और नेहरू की छाया से बाहर आए। परेश रावल शीर्षक भूमिका में चमकते हैं और कुछ ऐसा प्रदान करते हैं जिसे शायद उनके बहुप्रशंसित अभिनय करियर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कहा जा सकता है। फिल्म एक से अधिक कारणों से सांस्कृतिक रूप से भी महत्वपूर्ण है। फिल्म का निर्माण पूर्व भारतीय गृह मंत्री H.M. पटेल और पटकथा प्रसिद्ध नाटककार विजय तेंदुलकर ने लिखी थी। फिल्म विभाजन युग के दौरान राज्यों के एकीकरण के मुद्दे पर केंद्रित है और सरदार और गांधी के बीच संबंधों पर भी प्रकाश डालती है।